वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो गाइज आज है 4 डे का ब्लॉग और सुबह से ही सब तैयार होकर एकदम देखिए मैं भी एकदम फिट एंड फाइन तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी पहना जाएगा भात और उसके बाद होगी बकरा चढ़ी और फिर होगा जगमोहन और रात का फिर होगी पार्टी एंड डिनर। तो पूरा दिन बहुत सारी मस्ती और धमाल होने वाला है, लेकिन थोड़ी सी कमी रहेगी क्योंकि आज मेरी माँ की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बच्चों की तबीयत तो ख़राब है ही, सभी को सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी वो रेस्ट कर रही हैं और हम सभी थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मस्ती करते हुए आज का प्रोग्राम ये सब कंप्लीट करेंगे। तो कंटिन्यू ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि आगे की जो और वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिले और आप उन्हें देख सको। तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ, बच्चे देखिए मस्ती कर रहे हैं, हम सभी अभी जा रहे हैं, आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। ओके, चाय बट रही है सुबह सुबह की। आपकी चाय कहाँ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मौसम आप देखिए, ओहो हो क्या कोहरा पड़ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। ये हमारी चीची रानियाँ देखिए सुबह सुबह आ गई हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मैं दिखाना चाहूँगी आपको मौसम इस वक्त कैसा हो रहा है। एकदम ठंडा, और ऐसे ही ठंडे मौसम में हम लोग जाने वाले हैं घुड़चढ़ी में तैयार होकर। तो चलिए मेरे साथ साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और ये देखिए यहाँ पर ये सारी सब्जियां लगी हुई है, तैयारी शाम की दावत की। एक के बाद एक कंटिन्यू आज होने वाले हैं बहुत सारे काम। तो अभी जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि नहीं तो पड़ जाएगी बड़ों की डांट। तो जैसे ही मैं रूम में जाने लगी तैयार होने के लिए तभी मेरी नज़र पड़ी इन बंदों पर जो कि मटर छील रहे थे। अब इनसे बात किए बगैर अंदर जाना तो बनता ही नहीं था। गौर से देखिए इन चेहरों को, दूर दूर से आए हैं ये लोग। ये हैं ग्वालियर वासी, ये हैं दिल्ली वासी। इस घर के बेचारे 2 दामाद देखिए छील रहे हैं मटर आज की दावत के लिए। तो कैसा लग रहा है आज आपको मटर छीलने का इतना अवसर मिला है हेमंत जी? आज की सब्जी खाने का टेस्ट ही अलग होगा। ओके, इतनी मेहनत से जो मतलब सब्जी बनेगी उसमें खुद की भी मेहनत है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मटर को उठाना पड़ रहा है, फिर उसको इस तरह से खोलना पड़ रहा है, फिर मटर के दाने बकायदा निकालने पड़ रहे हैं। कैसे ये टेक्निक आपने सीखी कहाँ से? ये अपनी धर्म पत्नी से सीखी हमने टेक्निक। हाँ, मतलब वो कितनी मटर छिलवा लेती हैं आपसे महीने की? कम छिलवाती है। हाँ? नहीं सीखे तो नहीं सीखे हम। अच्छा, आप कितनी छील लेते हैं लगभग एक महीने में? सर्दियों के वक्त कितनी मटर छील लेते हैं? बस ये मान लीजिए जब जब सब्जी मटर की बनेगी तब तब छीलनी ही पड़ेगी। तो ऑल सीजन। और ये देखिए हमारे एसपी भैया जो पूरे टाइम हमारे साथ लगे रहते हैं और यहाँ भी वो पूरा सहयोग कर रहे हैं अपने दामाजियों का मटर छिलवाने में। तो आज की शाम की सब्जी होने वाली एकदम टेस्टी, बने रहिए मेरे साथ। तो घर के दामादों से बात करने के बाद मैं जल्दी से तैयार हुई। बाहर आकर देखा तो देखिए मेरी चाची लोग और मेरे चाचा जी सभी आ गए थे, धूप सेक रहे थे और भाभी के घर से जो सामान आ गया था फिर मैंने उसे भी अच्छे से भाई के साथ मिलकर मेरे बेटे के साथ मिलकर सेट कर दिया, क्योंकि सभी लोग इसे देखते हैं। और इसके बाद और भी रिलेटिव्स क्योंकि आने थे। ये देखिए मेरी माँ के मैके से भी रिलेटिव्स आने शुरू हो गए थे। ये मेरी दीदियाँ हैं और ये मेरी बहू रानी भी आई थी साथ में, जो कि मेरी भतीजा बहू है। और वो सभी के पैर छू रही थी, उसने मेरे ही पैर छू रही क्योंकि मैं उसकी सास हूँ। ये देखिए हमारी नई बहू हमारे पास आई है, मैं सास बनी हुई हूँ। ओ भाई बहुत सास नहीं। चलो भाई आगे देखते हैं और कौन कौन है हमारे साथ में। चाची लोग हैं, देखिए ये सब है मेरी माँ की पैके वाले और इधर खड़े हुए हैं मेरी माँ के ससुराल वाले। अभी हमारी भाभी के मैके वाले रह गए हैं, उसकी ये एक सदस्य है तो वो लोग आने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर सामान और अप्रोक्सीमेटली लग चुका है, ये लग चुका है, ये भी लग चुका है, जो कि छठी उपासनी का जो सामान होता है वो आता है ना भाभी जी के मैके से।
अभी मैके वाले आने बाकी रह गए हैं, बस वो भी आ रहे हैं, फिर होता है आगे का कुछ। ये आ गई भाभी जी। अरे अरे बस फोटो खींच गया। हाँ फोटो खींचिए ना। और ये देखिए सारे फैमिली मेंबर्स मेरे लगभग आ चुके हैं, तो आप आने बाकी है। खाना खा के जाना। सबकी बात हो रही है मस्ती। और पीछे इधर आएंगे तो कैमरे से देखोगे। चलो मम्मी लेके आई। मम्मी से हो गई लीना। आज 2 दिन में हमने नहीं किया ठीक, और यार से पूछते देखिए अभी मैं देखिए ये बड़ी वाली डॉक्टर साहिबा आई है, इनको देख के इनमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। बहुत स्पेशल और नहीं एनर्जी बूस्टर देगी यहाँ पर। कॉम्बिनेशन होते हैं मम्मी के पास आता है तो ये थोड़ा बेटर फील करती है, इसलिए हमने इनको स्पेशली बुलाया है। और ये स्पेशल बहुत कुछ करने वाली है, तो आज पूरे मंडी में यूँ ही देखती रही है। आज बहुत कुछ होने वाला है। तो फाइनली अब जो मुख्य रस्म होती है, भात पहना जाता है, उससे पहले होती है पूजा। तो गुरुजी ने हमारे वह पूजा शुरू कर दी। और उसके बाद क्योंकि सामान तो सारा ये देखिए यहाँ पर लग ही चुका था, अब बारी थी सामान को बंटने की। तो मेरी भाभी की जो माँ थी, भाभी थी, सभी लोग आए हुए थे, भैया थे, सभी लोग तैयार थे बांटने के लिए। और साथ ही मेरा देखिए बाबू भी दवा खाने के बाद थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गया था। और फिर पूजन करने के बाद एक के बाद एक सभी को भात पहनाना शुरू हुआ, तिलक हुआ। उनका उपहार जो था, जो भाभी के मैके से आया था, वो उन्हें दिया गया। मेरी भी बारी आई थी, लेकिन उससे पहले बाकी जो सब बड़े बड़े थे उन लोगों को पहनाया गया भात। मेरी सास और ये मेरी नंद, उनके बच्चे भी देखिए। अब फाइनली इसके बाद मेरी भी बारी आ गई, और मेरे बेटे को यहाँ पर मिला था स्पाइडरमैन वाला चश्मा, जिसको पहनने के बाद वो बहुत खुश था। फाइनली ये सारी रस्में एक के बाद एक होती ही चली गई। सबके फ़ोटो खींच रहे थे, सब इंजॉयमेंट कर रहे थे। सारे रिलेटिव्स यहाँ पर क्योंकि आ चुके थे, और आनंदमय हो गया था पूरा घर आंगन। खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ दिख रही थी। बट हाँ, थोड़ी सी बस कमी थी क्योंकि माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि उनको भी अच्छा फील होता रहे। देखिए अब उनकी बारी आ गई थी, तो यहाँ पर जल्दी से मेरी भाभी ने मेरी माँ और पापा का भी यहाँ पर तिलक किया, उन्हें उपहार दिया। और फिर फाइनली बारी आई भैया भाभी की और हमारे भतीजे जी की। तो बस उन्हें भात पहनाया गया। उसके बाद जो बाकी की रस्में होती हैं उन्हें भी कंप्लीट किया गया। ये देखिए मेरी भाभी लड्डू देकर अपने भैया भाभी को विदा कर रही हैं। और उसके बाद सब जल्दी से तैयार हुए, दूल्हे राजा को भी तैयार किया गया। ये देखिए तैयार होते होते हमारे भतीजे जी सोने लग गए, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया था। अब ऐसे में उसको बारात के लिए लेकर चलना एक सबसे बड़ा टास्क था। फिर क्या था, बस ढोल नगाड़ों की धुन के साथ ये देखिए चल पड़ी मेरे भतीजे की बारात। और जब नगाड़े बज रहे थे तो मेरे भतीजे की नींद तो खुल ही चुकी थी, लेकिन हम सब कैसे रुकने वाले थे। तो बस शुरू हो गए हम सारे मिलके धूम मचाने के लिए। अब बारी थी आज के सबसे मेन टास्क की। तो ये देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं बकरे महाराज जी, जो कि घोड़ी का रिप्लेसमेंट है। क्योंकि भतीजा छोटा है मेरा, इसीलिए वो घोड़ी पर तो नहीं बैठेगा, इसके लिए बकरा लेकर आते हैं। और ये पूड़ियों की माला से पहनाई जा रही है, जो कि मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी। हम लोगों ने बनाई थी खीकड़ियाँ। और फाइनली ये देखिए मेरे भतीजे दूल्हे राजा को बिठाल दिया गया बेचारे इस बकरे पर। उसे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, बट वो फुल एंजॉय कर रहा था। तो देखिए आगे आगे क्या हुआ।
इतने सारे लोगों की नाचती गाती भीड़ के बीच ये देखिए मेरे भतीजे के चेहरे को देखकर साफ नज़र आ रहा था कि वो सोच रहा है मेरी दुल्हन तो आनी है नहीं, पता नहीं ये सब क्यों इतना नाच रहे हैं। लेकिन हम लोग कहाँ रुकने वाले थे, बुआ का जोश तो कुछ अलग ही था। और फिर हम तो 4-4 बुआएं थी, साथ मिलकर झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। अब कहाँ रुकने वाले थे। तो सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और ये देखिए मैंने अपनी भांजियों को भी बुला लिया, मेरी नंदरानी भी आ गई, मेरे पापा भी झूम रहे थे क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, समझ नहीं आ रहा था बकरा चढ़ी में हम सब कैसे डांस करेंगे। लेकिन फिर देखिए भगवान जी ने मौसम एकदम अच्छा कर दिया। अब सबको एक एक करके मैंने बुला लिया, दीदी, जीजाजी, और सबने साथ मिलकर भंगड़ा पाया। जहाँ एक तरफ सब डांस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरा बाबू, मेरा भतीजा थोड़ा सा तो परेशान हो रहा था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर इतना कुछ उसके साथ हो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी वो माँ की गोद में अच्छे से सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था और हम सब भंगड़ा पा रहे थे। देखिए हमारा नन्हा भतीजा अपने पापा की गोद में और हम सब खूब मस्ती में मग्न थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। और मेरे पापा भी देखिए कैसे अपनी समधिन के साथ में नाच रहे हैं और फिर उन्होंने उनकी न्यौछावर भी की। और हम सब तो थे ही अपने आप में मग्न, बस धुन बज रही थी और हम नाचते जा रहे थे। तो हम सब तो डांस कर ही रहे थे, तभी हमारी भाभी भी आ गई जो कि कभी भी डांस नहीं करती है, लेकिन आज वो भी नागिन धुन पर नाच रही थी, हमारे साथ में मटक रही थी। अब खुशी का दिन था, कैसे वो अपने आप को रोक पाती। तो हम सब कदमों से कदम मिलाकर और धुन पर झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। खुशी का दिन था, खुशी मना रहे थे। और तभी हमारे पापा आ गए, उन्होंने हम सब की न्यौछावर करके हमारी नज़र उतारी। लेकिन हम लोग कहाँ रुकने वाले थे, कंटिन्यू नाचते ही जा रहे थे। आगे भी हम बहुत सारी मस्ती करते हुए मंदिर तक पहुँचे और वहाँ पर पूजन भी हुआ, आगे की रस्में भी पूरी की गई। कैसे सारी रस्में पूरी की गई ये सब देखने के लिए, आगे की मस्ती देखने के लिए आपको देखना होगा वीडियो का सेकंड पार्ट। उसके लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख सको। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।